अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ने गोल्फ टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया एंड फिफ्थ डे मतलब वी हैड 131 रन्स टू विन, जिसमें ऑफ कोर्स हमने देखा कि इमाम उल हक केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग इन एन अटैकिंग मोड, लॉट्स ऑफ बाउंड्रीज फ्रॉम हिम एंड जिसकी वजह से हम लोगों ने ये मैच जीत लिया। बट ओवरऑल ऑल द 5 डेज उस पर भी हम नज़र डालेंगे। बट व्हाट्स रिजल्ट भाई, हमने यूं ही गोल्फ टेस्ट अपना नाम कर लिया है, सो हम 1 अप हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट शुरू होगा 24 जुलाई से एंड उसके बाद हम लोग ने बहुत वाइटल रन्स ले लिए हैं। 12 पॉइंट्स हमने ले लिए फ्रॉम द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स, ये क्योंकि हमारा आगाज़ हुआ है साइकिल का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का इस टेस्ट से। सो वी आर होपिंग कि दूसरा टेस्ट भी अपने नाम कर लें, वी गेट दोस 24 पॉइंट्स एंड सो दैट्स दैट। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड, क्योंकि ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर हम लोग नजर मारते हैं। क्योंकि हमने देखा जैसे गोल्ड टेस्ट में पहले श्रीलंका वन द टॉस, और जो बातें हुई हो रही थी कि जो टीम पहले टॉस जीती गई है गोल्ड में, दे हैव द मोर परसेंटेज ऑफ विन, बट थिंग्स वेंट द अदर वे। और हमने देखा कि साउथ शकील मिडिल ऑर्डर में आके रियली चेंज द गेम फॉर पाकिस्तान। डबल सेंचुरी उनकी, सलमान आगा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस एंड हाउ ही कंट्रीब्यूटेड विद साउथ शकील। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करेंगे, इब्रार अहमद और नमान अली, दे वर द हाईलाइट्स। और अब ऑफ कोर्स we have to give credit to Imam ul Haq, who's really good and really worked on himself और उनकी strength। तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तान ने किस तरह गोल्ड टेस्ट हमने आज किया। डे 5 की कुछ हम आपको विनिंग शॉट्स दिखाते हैं। ऑफ कोर्स एंड साउथ शकील थे हमारे प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। अपनी टीम्स, हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है हमारे साथ, सो लेट्स टॉक टू देम। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिकू। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। एंड वी हैव फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक फॉर हिज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। सबसे पहले रज़ाक, फिर आपके पास आते हैं। गुड टेस्ट पाकिस्तान के लिए टू विन, आई मीन ओवरऑल पाकिस्तान टीम बेहतर थी श्रीलंका से, और आई थिंक बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड अपार्ट। डेफिनेटली फातिमा, बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। और ओवरऑल देखा जाए सिर्फ हमें साउथ शकील की बात करनी चाहिए, साथ में जो स्पोर्टिंग हीरो सलमान अली आगा था, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। ओवरऑल टेस्ट मैच में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हुआ और उससे काफ़ी टीम बूस्ट हुई और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन और अच्छी हुई। अबरार ने थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके साथ स्पोर्टिंग रोल में जो सलमान अली आगा ने बॉलिंग की, फिर नुमान अली दूसरी इनिंग में काफ़ी अच्छे रहे। तो ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान टीम को इस तरह का टेस्ट मैच मैं जो कहता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से फिनिश करना चाहिए था, बड़े आराम से, और इससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान की टीम की एक रैंकिंग भी अच्छी होती है और स्टैंडिंग भी, और दूसरी टीमें भी देखती हैं कि पाकिस्तान टीम ने किस तरह बड़े आराम से टेस्ट मैच जीता। थोड़ा स्ट्रगल रही अगर पहले दिन से लेकर देखा जाए, दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें दिन में भी जिस तरह पाकिस्तान ने फिनिश किया, मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था अगर 1 या 2 विकेट पे फिनिश करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होता तो पाकिस्तान की मुश्किलात हो सकती थी। जिस तरह श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। थोड़ा सा वो स्ट्रगल किया उन्होंने, सेकंड इनिंग में अगर थोड़ा सा अच्छा स्कोर किया होता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। फिर भी साउथ शकील को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने सिंगल हैंडली जो पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जितवाया। बिल्कुल एब्सोल्युटली सिको, इज इट फेयर टू से कि दिस वाज साउथ शकील्स टेस्ट, यू नो ही केम एज अ सेवियर मिडिल ऑर्डर में, उन्हें मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ की जो हम बात कर रहे थे, यू नो वी थिंक दैट ही इज़ द मैन जो आपको मिडिल ऑर्डर पे स्ट्रेंथ दे रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली कि वो बाउंड्रीज हम देख रहे थे, यू नो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, और वो किस तरह अपना गेम चेंज कर रहे थे कि जब वो आगा सलमान के साथ थे और जब वो टेल एंडर्स के साथ थे। इट वॉज सच अ जॉय टू वॉच। पिछला जो साल था उधर जो इसी में जो मैच हुआ था, तो उसमें अपना अब्दुल्ला शफी ने बड़ा ज़बरदस्त सेकंड इनिंग में स्कोर करके मैच जिताया था और वो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी। उसके बाद इसकी इनिंग साउथ की, बगैर किसी शक के ये पूरा टेस्ट मैच उसी के नाम पे जाएगा और पाकिस्तान की फील्डिंग पे जाएगा। फील्डिंग की भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए और सलमान आगा की भी तारीफ़ करनी चाहिए, उनके जो साथ दिया नसीम शाह की भी तारीफ़ करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने 5-6 रन ही किए मगर बहुत देर तक खड़े रहे और जो जॉब दिया गया था कि बहुत ही अच्छा ब्लॉक करके रखना। काफ़ी हमारे बॉलर्स हैं जिनको बड़े बैट्समैन बनने का शौक़ है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा मौका था अपने आप को साबित करने का कि दे हैव द टैलेंट। तो नसीम शाह ने तो बड़ी अच्छी तरह ये बात साबित की।
अब मगर ये टेस्ट मैच जिस तरह भी रज़ाक कह रहे थे ना, हमें बहुत अच्छी तरह जीतना चाहिए था। हम सब नर्वस थे थोड़ा। मुझे तो खैर आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हम जीत जाएंगे, निकल जाएंगे आराम से, मगर लोग काफ़ी घबरा गए थे। मैं सुबह देख रहा था मैच, तो एकदम से ऊपर नीचे आउट हुए, तो थोड़ा सा बंदे को जहन में आता है कि अगर 200 रन होते तो क्या होता। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा सीरियसली, जो हमारे टॉप ऑर्डर्स हैं, वो के बैट्समैन हैं, उसमें शान मसूद है, इन सब को तरह सोचना चाहिए। शान मसूद भी बहुत ज़्यादा जल्दी शॉट्स खेलते हैं, उनको अपना टाइम, वो इंग्लैंड की कॉपी करने की कोशिश ना करें, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। अटैकिंग गेम, हाँ, अटैकिंग, वो उसमें आउट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो शॉट्स बहुत जल्दी खेलना शुरू कर दें। और सरफराज को भी चाहिए कि अपने आप को काबू में रखें। उनका मुकाबला बहुत सख्त है, उनका मुकाबला है रिजवान से जो बाहर ही बैठे हुए हैं, बहुत ही मतलब है कि टक्कर का मुकाबला है, बिल्कुल बराबर का। तो वो उनको हर मैच में रन्स करना चाहिए। उनकी जो स्वीप शॉट की जो उनकी जो एक है, पाँव रख के स्वीप खेलते हैं, सबको पता चल गया। तो वो फास्टर रन मारते हैं, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तेज़ मारते हैं। और जहाँ वो मिस करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी, वो लेग बिफोर हो सकते हैं। तो एनीवे, ये दो खिलाड़ियों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएं, तो फिर इनकी बचत है। एंड या अगर हम लोग इमाम की बात नहीं करें तो दैट बी अनफेयर एज वेल। ही लुक रियली गुड। आई थिंक उनको ये सिचुएशन बड़ी मज़े की लगती है कि यू नो कम टारगेट हो और वो आए, बाउंड्रीज लगाए। आई मीन ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, जैसे हमें पता है। एंड यू नो लग रहा है उन्हें अपने ऊपर काम किया है, जैसे हमने लास्ट मैचेस में भी देखा। सो यू नो हमें उनकी तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी दैट ही लुक्ड गुड एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट ही वांट्स टू प्ले। वजह फरमाया फातिमा सलीम साहबा आपने कि उनकी तारीफ भी बनती है। और जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उसके अलावा नसीम शाह के 5 रन की उन्होंने बात की, उसके अलावा सऊद शकील को उन्होंने क्रेडिट दिया, नो डाउट सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे हैं फातिमा, और वो है टीम पाकिस्तान की बल्लेबाजी में अप्रोच। आपने फर्स्ट इनिंग में जिस तरह रन्स किए, पहली इनिंग में 50 ओवर में आप 4.50 की एवरेज से बैटिंग कर रहे थे, और यहाँ आपकी टीम जब 131 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही थी, आपने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। और आपकी टीम ने सेकेंड इनिंग में भी लगभग 4 के करीब औसत के साथ बल्लेबाजी की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, जब आपके क्रेडिट पर रन्स हों, जब आपके अकाउंट में कुछ सेंचुरीज़ हों, हाफ सेंचुरीज़ हों, तो फिर अच्छे लगते हैं ऐसे शॉट। लेकिन आप अगर स्ट्रगल कर रहे हों और आपके अकाउंट में रन्स नहीं हों और आपकी पिछली परफॉर्मेंस जो है आपके लिए मुश्किलात का सबब बन रही हो, तो बिल्कुल दुरुस्त मशवरा आप दे रहे हैं शान मसूद को भी और सरफराज को भी। थोड़ा सा अपनी इनिंग को लिंगर ऑन करें, थोड़े से रन स्कोर बोर्ड पर सजाएँ, थोड़ा सा अपने आप को साउंड करें, सिक्योर करें, और फिर इस तरह के शॉट खेलें तो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल अगर फातिमा इस टेस्ट मैच को आप देखें तो ये टेस्ट मैच मैं समझता हूं कि वो टेस्ट मैच है जिस तरह टेस्ट क्रिकेट को होना चाहिए, जो आज T20 क्रिकेट के बाद और वनडे क्रिकेट के बाद हम देखना चाहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में मार धाड़, गिरती हुई विकेटें, कभी चौका कभी छक्का। इस टेस्ट मैच में आपको सब कुछ मिला। 54 for 4, फिर पाकिस्तान 101 for 5, वहाँ से सऊद शकील की डबल 100, वहाँ से धनंजय डिसल्वा की फर्स्ट इनिंग में 100, जो सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिला। और अगर इसी तरह के टेस्ट मैच होंगे, एशेज सीरीज़ के पहले 3 टेस्ट मैच, आज चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ है, पहले तीनों टेस्ट मैच का नतीजा आया। भारत की टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है, डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच नतीजा खैर साबित हुआ। टेस्ट क्रिकेट में अगर इस तरह नतीजे आएंगे तो कौन टेस्ट क्रिकेट नहीं देखना चाहेगा। डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट को जो है इस तरह लोग देखना चाहेंगे और टेस्ट क्रिकेट को फरोग मिला। एंड इट्स सो सैड कि हम लोग इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे। आई लव पाकिस्तान जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है, मगर सो सैड हम लोग इतने हमारे फ्यूचर टूर्स में इतने टेस्ट नहीं है। बट आलिया से भी हम बात करेंगे, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बट आलिया, कमिंग टू यू स्ट्रेट फर्स्ट, आई मीन ऑफ कोर्स इफ वी जस्ट कंपेयर ओवरऑल, पाकिस्तान वाज ऑन टॉप। श्रीलंकन बॉलर्स हैड नथिंग टू डू, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको नहीं पता पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है। दे डिडंट ट्रबल द बैट्समैन। आई थिंक वही हुआ था जब 101 for 5 वहीं हम एक्चुअली फंसे थे। उसके बाद लिटिल हिकअप्स हियर एंड देयर, इट वाज एन इजी ब्रीजी विन। हाँ बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही समअप किया है। एक्चुअली माशाल्लाह जीत गए हैं, मुबारक हो पाकिस्तान टीम को। लेकिन हमें वो 2-4 पॉइंट जरूर हाईलाइट करने हैं कि जिसके ऊपर हम काम करते रहें तो इम्प्रूवमेंट रहेगी। मिसाल के तौर पे इमामुल हक की बहुत तारीफ इसलिए बनती है कि जो पहली इनिंग्स में वो बॉडी से बहुत अवेज उन्होंने शॉट खेला था, उस पर आउट हुए, तो उसके नतीजे में वो सेकेंड इनिंग्स में इतने ज़्यादा वॉचफुल थे, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने चीज़ से लर्न किया कि उन्होंने जो मिस्टेक की है वो उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में नहीं उसको रिपीट करना है। फिर बाबर जो है वो अगेन ट्रैप हुए हैं जयसूर्या के और स्ट्रगल करते हैं उसकी वेरिएशन के आगे, और उनके पास स्वीप शॉट नहीं है मेरा ख्याल है, इसलिए वो आर्म बॉल पे फंसते हैं। तो इनको चाहिए बाबर को कि ये वीकनेस उनकी सारी दुनिया को पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, इस पर उनको डेफिनेटली काम करना चाहिए। नो डाउट वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि कोई सीखने का अमल खत्म हो जाता है, वो हर रोज आप सीखते हैं।
और साउथ के पास देखिए, साउथ की तारीफ जो बनती है वो इसलिए कि उनके पास यहाँ पे खुसूसन इन कंडीशंस में, बिकॉज उनके पास स्वीप शॉट बहुत जबरदस्त है, और जिस तरीके से समटाइम्स थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था, वो जिस तरह से स्पिन को कंट्रोल कवर करने के लिए जो अपने एंगल्स बनाते हैं, वो उनकी कामयाबी है। बैक फुट पे भी जाते हैं, फ्रंट फुट पे भी जाते हैं, तो ये आपकी जहानत है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी लर्निंग है कि आपने जो सीखा उसको आप ग्राउंड में जाके बड़े इफेक्टिवली जो है उसका रिजल्ट आपको मिला है। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वो किया। शाहीन अच्छे लगे, और जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट और अच्छे होते जाएंगे। उनका कमबैक था। नसीम शाह बहुत जबरदस्त हैं। आई एम श्योर कि वो भी अपने जो डिसेंट स्पेल्स उन्होंने किए, मगर उसके साथ साथ और जो अच्छे एरियाज में बॉल डालने की जो वो है, उनको वो लर्न करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ये होता है कि माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है। बॉलर जरा सी पिटाई होती है, नौजवान है, थोड़ा ये मार्जिन देना पड़ता है। सरफराज की तारीफ बहुत ज्यादा बनती है उनकी विकेट कीपिंग की वजह से। उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस दी, कमाल कमबैक किया, और मतलब बहुत बड़ा रोल है उनका एक अच्छी विकेट कीपिंग का यहाँ पे। एब्सोल्युटली आलिया, आई पिक दैट फ्रॉम यू, क्योंकि अभी हमें बाद में ब्रेक के बाद कोलंबो की बात भी करनी है कि व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन कोलंबो। ऑफ कोर्स श्रीलंका प्रेशर में है, बट भट्टी साहब आपका भी वर्ड ले लेते हैं इस टेस्ट में। जिस तरह आलिया कह रही है कि एक्चुअली सरफराज वाज वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप्स, एंड ओवरऑल हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। मजा आया देख के कुछ कैचेस का। 18 पाकिस्तान ने जो 20 विकेटें गिरी श्रीलंका की, 18 कैचेस लिए पाकिस्तान के फील्डर्स ने, और कुछ तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। एक इमामुल हक ने लिया, एक अब्दुल्ला शफीक ने कैच लिया, सरफराज अहमद विकेटों के पीछे आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन मेरा ख्याल ये टेस्ट मैच सऊद शकील का टेस्ट था। पहली इनिंग्स की डबल सेंचुरी का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, वो डिज़र्व करते थे उस इनिंग्स में। लेकिन मेरे ख्याल में आज जब बाबर आज सुबह आउट हुए, उसके बाद जो 38 गेंदों पर 30 रन बनाए सऊद शकील ने, वो बहुत वाइटल थे। उस स्टेज पर पाकिस्तान तकरीबन 53 रन दूर था जब सऊद शकील आए। उन्होंने जिस तरह आके स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया है, उसके बाद देखें बिल्कुल उन्होंने मैच को आसान कर दिया। लेकिन इस दूसरी इनिंग्स में एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे, कल शाम को इमामुल हक की गलती से नुमान अली रन आउट हो गए, आज सरफराज अहमद ने अननेसेसरी स्वीप शॉट खेला, उस वक्त 1 रन दूर था पाकिस्तान जीत से, विकेट थ्रो कर दी। तो मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में पाकिस्तान 4 या 3 विकेट से ये मैच जीत सकता था। लेकिन एक अच्छी पाकिस्तान की जीत है, जिसने जो लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि पता नहीं ये टीम बहुत दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन तकरीबन 1 साल बाद पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम होम सीरीज़ इंग्लैंड से हार गए, हम न्यूजीलैंड से हारते हारते बचे, दोनों टेस्ट ड्रॉ हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन अवे मैच जीतना मेरे ख्याल में मोरल बूस्टर है पाकिस्तान के लिए। ठीक है भट्टी साहब, एंड हम लोग कोलंबो की भी बात करेंगे। यू वांट टू गो विन पेसर्स और नॉट, हसन अली को चांस मिलेगा नहीं, अब्दुल्ला शफीक एंड शान मसूद, क्या किसी की एक स्पॉट है इन ट्रबल? आई डोंट नो दिस, विल आस्क आवर एक्सपर्ट्स, बट ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गॉल टेस्ट तो पाकिस्तान टीम ने अपने नाम कर लिया। अब नेक्स्ट मिशन, नेक्स्ट टारगेट इज कोलंबो टेस्ट। उसमें क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं या नहीं? क्या कोई अपनी बैटर स्पॉट को खोएंगे और क्या कोई और पेसर अंदर आएंगे या नहीं? विल फाइंड आउट फ्रॉम एक्सपर्ट्स जिनसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। बट सिक्कू, बिफोर आई टॉक टू रज़ाक, आपने कुछ बात करनी थी अबाउट बॉलिंग। आपने नसीम शाह और शाहीन की बॉलिंग पे कुछ कॉमेंट्स देने थे या इब्रार के? नहीं, मैं इन दोनों के फास्ट बॉलर्स देखा, दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स हैं, फास्ट हैं, हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग रेट होता है। मैं नोट कर रहा था एज अ बॉलर कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश कर रहे थे। ये जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, ये सब्र का काम होता है, ये पेशेंस के साथ आप खेलते हैं, एक टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, उसमें आपको कामयाबी हासिल होती है। आप जो है कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, कभी राउंड द विकेट, कभी आके आप हमले किए जा रहे हैं, बाउंसर्स T20 की फील्ड इवन अननेसेसरी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शाहीन चाह रहे थे कि मैं बस 5 आउट कर दूं, किसी तरह मैं बस एक लंबी वो कर दूं, इसी तरह नसीम शाह भी कोशिश करें। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि भाई टेक योर टाइम। एक जो क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की बॉलिंग होती है, एक लाइन और लेंथ पे, एक टेम्परामेंट के साथ आप उसको अडॉप्ट करें। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे दोनों मेन बॉलर हैं, आपके पास पीछे कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम कहेंगे यार इनको बिठाओ, उनको खिलाओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दे आर द टॉप प्लेयर्स, हमारे सबसे अच्छे बॉलर्स हैं, मगर थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उनको काम डाउन करना है। वो गाना है ना, काम डाउन,
काम डाउन, तो वो थोड़ा सा काम डाउन करें उनको। गुड थिंग इज कि आप क्रिकेट में एनालिस्ट है एंड नॉट अ सिंगर। बट रज़ाक आपके पास आएंगे। आई मीन ऑफ कोर्स शाहीन एंड नसीम आर द बेस्ट बॉलर्स, हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, बट क्या आप कोलंबो में आप देखना चाहेंगे डिफरेंस, मे बी गेट हसन अली इन एंड आप नसीम को रेस्ट करवा दें? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हसन को खेलना चाहिए और नसीम शाह को भी खेलना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है वो यही है। अगर आप दूसरी स्ट्रेटेजी में जाते हैं ना कि अगर बैट्समैन बढ़ा दिया या एक स्पिनर हमने एक्स्ट्रा खिला दिया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है। आपने किसी बेसिक पे रहना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम है 3 फास्ट बॉलरों के साथ ही टेस्ट टीम में खूबसूरती नजर आती है। जिस तरह एशेज हो रही है, आपने देखा होगा वहाँ पे, डेफिनेटली वहाँ की कंडीशन डिफरेंट है पिचेस। नहीं, रज़ाक पे हसन किसकी जगह है? देखिए, आपको एक बैट्समैन शॉट करना पड़ेगा, कोई ना कोई बैट्समैन, पर आपका ज्यादातर जो देखना, जो टीम पाकिस्तान टीम ने खिलाई है वो सारी की सारी बेस ही आपने जो अपनी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रॉन्ग की है। आपने बॉलर पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया, आपने स्पिनर पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया, तो ये चीज़ें फिर जब नज़र आती हैं तो फिर हमें थोड़ा बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको चाहिए एक बेसिक पे रहना चाहिए। 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर और बाकी एक कीपर और 7 बैट्समैन होता है। तो ये टेस्ट मैचेस इस तरह लेके चलेंगे। अगर आप ज़्यादा बैटिंग कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा ये होगा कि आपको अपनी बैटिंग पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं। अब भट्टी साहब के पास भी जाएंगे। अब बैटिंग की बात कर रहे हैं तो भट्टी साहब, क्या आप देख रहे हैं कि मे बी कोलंबो टेस्ट में बाबर विल बी थिंकिंग कि मे बी शान या अब्दुल्ला शफीक को हम लोग बिठा के नुरेरा को चांस दें? मेरा नहीं ख्याल फातिमा के एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर इन प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा टीम से। देखिए, कोरोना के जो 3 साल थे ना, तो कोविड में सारी श्रीलंका की क्रिकेट गॉल में हुई है और अब तकरीबन 3-3.5 साल बाद टेस्ट मैच जो है वो गॉल से कोलंबो जा रहा है। तो ये सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब जो उनका टेस्ट सेंटर भी है, श्रीलंका क्रिकेट का हेडक्वार्टर भी है, उसकी पिच क्या बिहेव करती है, कैसी पिच रही है पिछले 3 साल से क्रिकेट ना होने के बाद। तो अब ये वहाँ का जो माहौल देखेंगी टीम मैनेजमेंट, अभी 3 दिन हैं बीच में, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या टीम खिलाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब इस विनिंग कॉम्बिनेशन को वो छेड़ेंगे अनटिल अनलेस के कोई अनफिट हो जाए। मुझे लग रहा है कि अनचेंज स्क्वाड से जाएगा पाकिस्तान। अन्याया, अगर आप भी देख रहे हो द इमर्जिंग कप में जो हम देख रहे हैं कोलंबो में भी हो रहा है, एंड जस्ट कोलंबो इज डिफरेंट, वहाँ इतनी स्पिन नहीं होते। ऑफकोर्स श्रीलंका को थिंक करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग, दे हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू डिसाइड कि आपके कौन है फ्रंट लाइन बॉलर्स। तो आप कहीं कुछ चेंज देख रहे हैं? वो श्रीलंका को तो छोड़ दे, उन्हें तो बहुत कुछ सोचना है। अब मुझसे अगर पूछेंगी फातिमा आप, तो मेरा वोट तो इस 11 रुकनी टीम के हक़ में ही होगा और मैं तो यही चाहूँगा कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखें। और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये रिवायत रही है कि जीतने वाली टीम चाहे T20 की हो, चाहे वनडे क्रिकेट की हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की हो, हम तब्दीली नहीं करते। और बिल्कुल माजिद भट्टी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर आप कैसे टीम में बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर आप सरफराज की बल्लेबाजी को लेकर सवाल कर रहे हैं तो विकेटों के पीछे जो कुछ उन्होंने कर दिया है उसके बाद उनको बाहर बिठाना तो बनता ही नहीं है। और पिछली सीरीज़ में जो उन्होंने 335 रन किए हैं, ऐसी परफॉर्मेंस अगर किसी की हो तो वो तो पूरे 2 साल पाकिस्तान के लिए खेल लेता है। तो सरफराज को तो बिल्कुल आप भूल जाएं। शान मसूद को आप डिस्कस कर सकते हैं और शान मसूद को बहुत अच्छे तरीके से सिकंदर बख्श साहब ने डिस्क्राइब किया। स्टोक उनके पास हैं, मिकी आर्थर का हौसला उनके पास है, मिकी आर्थर की थपकी उनके पास है। अब वो टीम में खेल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में एक ऐसे खिलाड़ी हैं शान मसूद, जिन्होंने अपने खेल को जिस तरह इम्प्रोवाइज़ किया है, जिस तरह अपने खेल में बदलाव लेकर आए हैं। उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था, ये तो सिर्फ रेड बॉल का प्लेयर है। जिस तरह वो पाकिस्तान की वनडे टीम में आए हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 खेले हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शान मसूद को थोड़ा सा ठहर कर आईने के सामने जाना होगा, सोचना होगा, अपने आप से बात करनी होगी। सबसे पहले अपने अकाउंट में रन डालने होंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अदरवाइज़ जो अब्दुल रज़ाक साहब का मशवरा है कि पाकिस्तान को 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, मशवरा उनका बुरा नहीं है। बट मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में अगर जाकर झांकूँ तो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में हमारे जो कप्तान हैं वो 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलने में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो टीम है जिसने 4 विकेट से कामयाबी हासिल की है, बहुत फ्लॉज हैं श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस के अंदर, उन्होंने गलतियां की हैं। डेफिनेटली वो सोचेंगे, उनके ऊपर दबाव होगा कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो उनके फास्ट बॉलर्स हैं।
तो अब देखना ही है कि श्रीलंका की टीम क्या थिंकिंग के साथ खेलती है। बट अगर आप पाकिस्तान टीम के बारे में मुझसे पूछेंगी तो मैं तो जनाब 11 खिलाड़ियों के आगे सिर्फ राइट का टिक करूंगा कि इन्हीं के साथ जाना चाहिए, इन्हीं के साथ खेलना चाहिए। दौरा आपने इनके साथ शुरू किया, दौरा भी इन्हीं के साथ खत्म करें। एक कॉन्वर्सेशन तो छेड़नी चाहिए ना कि क्या आप लोग देख रहे हैं। बट आलिया डिबेट ये चल रही है, गो यू इफ यू वांट यू कैन गो इन विद 3 पेसर्स, 1 बैटर शॉट। तो आप इस डिबेट का क्या हिस्सा बने, बोले आपके क्या टेक है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो फातिमा कंडीशंस देखनी होंगी कि क्या इसी तरह की पिच होगी वहाँ पे, क्या कोलंबो में थोड़ा डिफरेंट पिच ऑफर होगी। मेरा ये ख्याल है कि आमिर जमाल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त 12 महीने जो है पीछे से खेल रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनके बड़े मैच विनिंग स्पेल रहे हैं। 9 मैचेस में उन्होंने 31 विकेटें ली हैं और एक्चुअली वो विकेट टेकिंग ऑप्शन उस लड़के के पास है। मुझे उसकी एक फास्ट बॉलर की कमी डेफिनेटली महसूस हुई है और उस स्पिनर्स को आप बेशक चेंज ना करें। वैसे तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप नवाज को भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेशक वो चेंज ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक फास्ट बॉलर जाएगा, उसके लिए बैट्समैन डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। शान मसूद जो है वो एग्रेसिव जो नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको समझना होगा कि एक बड़ा स्कोर जो होता है वो टेस्ट में आपको ऊपर लेके जाएगा। आपका तेज खेलना ठीक है, हम सब ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट से, रन रेट से खेला है, मगर आपको अपनी विकेट भी बचानी है। और दूसरी बात ये कि बड़ा क्रूशल है ये जगह जो 1 डाउन है ना, ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें सऊद को 1 डाउन खिलाना चाहिए या वो 5वें नंबर पे ही खेलें, क्योंकि ऊपर से जब कोलैप्स होता है तो देखिए 4 विकेट आपकी पहले आउट, 5 खिलाड़ी आउट हुए नीचे से। अगर सऊद ना खेलते, सऊद और आगा ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो आपको मुश्किल हो सकती थी। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर टॉप के 5 प्लेयर हैं वो बड़े वाइटल हैं। हर प्लेयर वाइटल है, साबित किया इन दोनों ने जो नीचे आए हैं और उन्होंने खेल के जिता के बताया है। मगर आप हमेशा तो आप 200 रन नहीं करेंगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन क्या और कॉम्बिनेशन जो है वो आपका कितना इम्प्रूव हो सकता है। इम्प्रूवमेंट के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है रज़ाक, लास्ट क्वेश्चन जो आलिया ने भी बोला कि आमिर जमाल इज ऑल्सो एन ऑप्शन, आप वो उनको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? नहीं, देखें, जो यंगस्टर होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई ये डिपेंड करता है आपके कप्तान पे या मैनेजमेंट पे, उनको कितना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पैनिक हो जाते हैं डिसीजन लेने में ना, तो ये इतनी आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन ले उसमें प्लेयर्स का फायदा हो। क्योंकि जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं 16 की, तो आपने सब प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देनी होती है। जरूरी नहीं कि आप मैच जीते तो फिर आप चेंज रखें, उसमें भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हारने के साथ चेंजिंग करना ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। और आमिर जमाल हो या हसन अली हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है। आप अगर उन चाहें, अब डिपेंड करता है ना, यही तो ये क्रिकेट है पाकिस्तान टीम की। आपको कप्तान इसीलिए बनाया जाता है कि आप अपनी डिसीजन पावर रखें। आपको ये पता होना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले ये प्लेयर के हक में बेहतर होना चाहिए। इससे एक तो रहमत भी होती है और प्लेयर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। Well, on that note, thank you so much to our experts जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, and we'll take a break for 1 day or so, और हम आपको दोबारा मिलेंगे क्योंकि 24 जुलाई से शुरू होगा कोलंबो टेस्ट, that's the second test, and hoping for a win in that as well. So we'll see you on Geo News. अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।